नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कल्पना चावला जी के बारे में। मैं उनका आपको चरित्र तो नहीं कहने वाला क्योंकि उस पर बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, लेकिन मैं अपने जीवन में उनसे क्या सीखा या फिर वो जो बात थी उनकी वो मेरे जीवन में किस तरीके से आई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैं उस वक्त 6th या फिर 7th में होऊंगा, 6ठी या फिर 7वीं में, और उस वक्त वो हादसा हुआ था कल्पना चावला जी का। और उस वक्त दोस्तों उसके बारे में जितना मैंने सुना था तो मतलब एक तो इतनी उम्र में इतना कोई हमें सीरियसनेस होता नहीं जीवन का, लेकिन उसमें उन्होंने मतलब इस तरीके से कहा था दोस्तों उनके बारे में, न्यूज़पेपर पर इस तरीके से बात आई थी कि सपने से सत्य तक, मतलब ऐसे समय में जहाँ पर उस वक्त एस्ट्रोनॉमी में वगैरह इतना इंटरेस्ट लोगों को नहीं होता था और बहुत ऐसे कम बच्चे यहाँ से मतलब इस तरीके से उस पर करियर करते थे, लेकिन ऐसी चीज़ों में उसने मतलब एक सपना देखा और उसको बहुत बार बहुत लोगों ने कहा कि तुम मतलब ऐसी कोई फील्ड मतलब चूज़ करो जिससे मतलब भारत में जिसको बहुत अच्छा स्कोप हो, लेकिन फिर भी उसने उसी मतलब फील्ड को चुना जो उसको दिल से मतलब लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं। और उस तरीके से वो मतलब आगे आगे मतलब बढ़ती गई और बहुत मतलब उसको एक बोलते हैं ना कि अच्छे फील्ड पर वो बहुत ही अच्छे से उस पर सक्सेसफुल हो गई दोस्तों। ये सच में मतलब हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है। और उसके बाद दोस्तों मतलब ये जो बात है इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि बचपन से हम लोग भी बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं कि जो मतलब पूरी ताकत के साथ उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो चलना फिर ठीक है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाते हैं। तो इन सारी बातों में सबसे मतलब आगे जो अग्रस्थानी जो नाम है उसमें कल्पना चावला जी का मैं मतलब कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा नाम है। और ये एक मुझे बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि जो भी हम सपना देखते हैं हमने पूरी जान लगा देनी चाहिए उसको मतलब पूरा करने के लिए। ये एक पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, जब वो हादसा हुआ था तब हमारे जो टीचर थे उस वक्त, वो आज भी मुझे याद है, वो इस तरीके से कह रहे थे कि उनका जो रॉकेट था वो वहाँ से बाद में पृथ्वी पर वो आ रहा था और धीरे धीरे मतलब उसमें कुछ खराबियाँ मतलब कुछ होने लगी। और बाद में दोस्तों उनको भी पता चला, जो भी उसमें रॉकेट में जितने भी लोग थे कल्पना चावला जी के साथ, उनको भी पता था कि ये अच्छे से लैंड नहीं कर पाएगा पृथ्वी पर, हो सकता है कि हमारी जान चली जाए। लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने जो भी डेटा मतलब कलेक्ट किया था वहाँ का, वो बहुत ही अच्छे से उसको पृथ्वी पर ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब सोचिए दोस्तों, ये एक जो बहुत बड़ी बात है वो उस वक्त टीचर ने मुझे कही थी और मुझे सच में उसी वक्त मतलब इतने एज भी उस वक्त मेरी मतलब बड़ी नहीं थी, लेकिन आज भी मैं जब सोचता हूँ तब मतलब देखिए कि हम मतलब इस दुनिया से जाने वाले हैं कुछ वक्त में ही, कब क्या हो जाए पता नहीं। हाँ ये तय है कि हम अच्छे से अपने घर पे नहीं जा सकेंगे, लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने मतलब इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो बहुत ही अच्छे से पृथ्वी पर वो कहने की कोशिश कर रहे, मतलब अपना कर्तव्य को प्यार करना या फिर कर्तव्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना, ये कितनी मतलब बड़ी बात होती है दोस्तों। सच में हम मतलब इस पर मुझे लगता है कि मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। मैं इन सारी चीज़ों से आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो बातें हैं ऐसे महान लोगों की, उससे हम यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कर्तव्य को कभी भी हमें मतलब छोड़ना नहीं है। हमारे जीवन में मतलब उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जैसे श्री राम या फिर अगर हम बात करें राजा हरिश्चंद्र जी की, उन्होंने कर्तव्य या फिर सत्य के सामने उन्होंने कभी भी मतलब नतमस्तक मतलब हमेशा वो उस पर ही चलने की उन्होंने कोशिश करी। वो कभी भी मतलब हारे नहीं परिस्थिति के सामने। हाँ जो परिस्थिति है या फिर जो नियति है या फिर जो कायनात है वो बहुत बार बुरे बुरे मतलब पल हमारे सामने लाते हैं, जैसे कल्पना चावला जी के क्रू के साथ जिस तरीके से मतलब उनके सामने मौत ही खड़ी थी, लेकिन ऐसे समय में भी मुझे लगता है कि मौत को भी जीत लिया उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से मतलब काम करने की कोशिश करी। और मैं तो उनको शहीद ही कहूँगा, किसी अच्छे काम के लिए इस दुनिया से चले जाना मतलब ये हम शहीद कहते हैं, तो उस तरीके से मतलब वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो बोलते हैं ना प्रेरणा, वो इसी तरीके से हम हमारे जैसे लोगों को या फिर हमारे आगे की पीढ़ी को भी दोस्तों इसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रहेगी। एक बोलते हैं ना दीप स्तंभ जैसे वो हमें दिखाते रहेंगे कि अपने कर्तव्य पथ से आप इसी तरीके से चलते रहो। कोई भी मतलब सामने मौत भी खड़ी हो फिर भी तुम मतलब उस तरीके से मत विचलित होना और बहुत ही अच्छे से चलते जाना। ये मुझे बात महत्वपूर्ण लगती है। जैसे भगवान श्री राम जी की भी हम बात करें तो मतलब अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन अचानक पता चलता है कि अब मुझे 14 साल के वनवास के लिए जाना होगा। फिर भी वो मतलब विचलित नहीं हुए। उन्होंने मतलब जिस तरीके से राज्याभिषेक के लिए वो खुश होंगे उसी तरीके से वनवास जाने के लिए भी वो बहुत मतलब खुशी से वो राज़ी हो गए। उनका मन ज़रा भी विचलित नहीं हुआ दोस्तों। अगर हम बात करें राजा हरिश्चंद्र जी की, तो उनके भी सामने मतलब सब कुछ राज्य का त्याग करना है और एक वनवासी जैसे या फिर एक मतलब बोलते हैं ना जिस इंसान के पास अपना ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी ज़िंदगी उसको बितानी है, एक राजा के लिए कितना ये मुश्किल हो सकता है। सोचिए बचपन से उसने कैसे दिन काटे होंगे और अचानक सब कुछ छोड़कर चले जाना। हमारा ज़रा सा कुछ मतलब नुकसान हुआ तो हम इतना एकदम टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन पूरा राजपाट ही छोड़कर एक मतलब एकदम
सन्यासी जैसे, या फिर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है बचा, हमारी वाइफ या फिर हमारा जो बच्चा है उसको भी मतलब मैं अब कुछ भी नहीं दे सकूँगा, ये जो मतलब विचार है दोस्तों, क्या सोचा होगा उन लोगों ने, फिर भी वो मतलब अपने रास्ते से नहीं मतलब हट गए। तो ये सब सारी बातें हैं, हम सबको यही सीख देती है कि हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य है, जो भी सत्य है, जो भी अच्छा कर्म है, जो भी मतलब सत्कर्म है, या फिर निस्वार्थ भाव से किया हुआ जो कर्म है, उस पे चलते समय हमें मतलब बाकी की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। हाँ, हम इतने तो मतलब बड़े नहीं है कि इतना बड़ा त्याग हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कम से कम अपने हिसाब से जितना हो सके उतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जैसे बने। तो ये जो बातें थी, मैं मतलब कल्पना चावला जी के बारे में मैंने हाल ही में उनका एक ऐसा फ़ोटो देखा कुकू एफएम पर, तब मुझे लगा कि मैं आपके सामने ये बातें कहूँ जो मेरे मन में थी। और सच में मतलब मैं आखिर में भी यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि सत्य या फिर जो कर्तव्य है, इन सारी चीज़ों में हम जितना हो सके अच्छे तरीके से अगर चलते रहे तो हो सकता है कि दुनिया हमें मतलब हमें भी देख कर हो सकता है कि हम भी उन लोगों को कुछ प्रेरणा दे सके। इसलिए जितना हो सके ऐसे जो लोग हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको कुछ भी मतलब बड़ा हासिल ये मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। बस कर्तव्य के पथ पर एक सच्चा जो इंसान है दोस्तों, हो सकता है कि वो सच्चे राह पर चले और उसको कोई भी पहचाने ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत मतलब अच्छे कार्य के लिए जिन्होंने अपनी जान भी दी होगी, लेकिन वो अब तक हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी दोस्तों, ईश्वर के घर में हमारे जो भी अच्छे कर्म हैं वो सारे बहुत ही अच्छे से सुनहरे अक्षरों से लिखे जाते हैं। तो हमारा जो भी अच्छा कर्म है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, वो हमेशा हमारे आत्मा के साथ उसी तरीके से जुड़ा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।